कुशवाहा समाज के दो महागठबंधन में नेता जीत करके गए। नीतीश कुमार का इतना मजबूत लौकिक समीकरण टूटा है और तब टूटा है जब कुशवाहा समाज के लोग बड़ी भारी संख्या में भाजपा ने भी जोड़ा और नीतीश कुमार ने कई लोगों को जोड़ करके उन लोगों को अवसर भी दिया कुछ आगे करने का। लालू प्रसाद ने 36% अति पिछड़ा को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस बार लालू प्रसाद 36% अति पिछड़ा में जिस समाज का, जिस जाति का वोट बैंक थोड़ा परिवर्तनशील होगा या फायदेमंद होगा, ऐसा लगेगा कि उसका वोट ट्रांसफर होता है, उसके समाज के उस जाति के नेता को इस बार चुनाव में उतारेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप भारत लाइव देख रहे हैं। आज हम आपके साथ कुछ बिहार की राजनीति में बिल्कुल अलग तरह की बात करने के लिए मौजूद हुए हैं। देखिए, अक्सर हम आपको बिहार की राजनीति की खबरें बताते हैं और उन खबरों में हम जो बयान हैं या जो सर्वे हो रहे हैं उन सर्वे के आधार पर आपको बातें बता रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंटरनल सोर्सेज से पता चलती हैं, उनको आप तक लेकर के हम आते हैं। आज हमारे पास मिक्सचर है बहुत सारी बयानों का, और इसके साथ साथ कई जो आपने देखे होंगे सर्वे आए हैं, जिन सर्वे के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, क्या माइनस नीतीश बिहार में सरकार बन सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को पिछले 20 साल से सभी खोज रहे हैं। 1990 से लेकर के 2005 तक ये खोजा जा रहा था कि क्या लालू के बिना कोई सरकार बन सकती है। प्रयास किया नीतीश कुमार ने, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। 2005 में परिस्थितियां इस तरह से करवट ली कि अचानक से सब कुछ बदल गया और नीतीश कुमार फ्रेम में आ गए। कैसे आए फ्रेम में, ये सब आप जानते हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों का रोष था। लालू प्रसाद ने अपने पार्टी के भीतर भी कई फैसले लिए थे जिसको लेकर के लोगों की नाराजगी थी, और वो सब कुछ मिल करके एक कॉम्बो पैक बना और जिसमें नीतीश कुमार को मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ मंडल कमंडल का चल रहा था खेल। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए मजबूत हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार का काम शुरू हो गया। इन सभी परिस्थितियों को अगर ध्यान से आप देखें तो आपको नजर आएगा कि वो एक दौर था जहां परिवर्तन के लिए बिहार की जनता तैयारी कर चुकी थी, वो बदलाव चाहती थी। नीतीश कुमार उस बदलाव के वाहक बने। नीतीश कुमार ने यात्राएं की, लोगों से मिले, आशीर्वाद मांगा और वो सफल हुए। 20 साल से नीतीश कुमार यात्राएं कर रहे हैं। अब तक 13-14 यात्राएं वो कर चुके हैं। 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ भी ले चुके हैं, और यही नीतीश कुमार के 20 साल तक सत्ता में टिके रहने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से एकदम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आपका शरीर वही रहता है, आप वही रहते हैं, कपड़े आपके वही रहते हैं, सिर्फ आप अपने शरीर को धोते हैं और कपड़े को साफ करके पहनते हैं तो आप दूसरे दिन बड़ी फ्रेश नजर आते हैं। कपड़े बदल लेने से आपको भी लगता है कि हाँ, कुछ सुकून मिला है, लोग भी आपको देख करके खुश होते हैं। नीतीश कुमार राजनीति को इस तरह से पहनते हैं, ओढ़ते हैं कि अक्सर उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, उसको खींच करके साफ सुथरा करके वो फिर से आवरण की तरह पहन लेते हैं। अपने 20 साल के शासन में नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो संवैधानिक तौर पे 4 बार शपथ लेना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने शपथ कितने बार लिया? 9 बार लिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि नीतीश कुमार जब भी उनको लगता है कि जनता उनसे उब रही है, उनके गठबंधन से उब रही है, तो दूसरे गठबंधन में जाकर के जनता को कुछ दिन के लिए उसका मजा भी चखा देते हैं और ये बता देते हैं कि अब इस गठबंधन से आप संतुष्ट होइए ना, यही वो गठबंधन था जिसको हटाने के लिए आपने हमें चुना था। और 16, 17, 18 महीने, 20 महीने रह करके लालू प्रसाद के साथ फिर से वापस आ जाते हैं एनडीए गठबंधन में। इस बार परिस्थितियां बहुत बदली हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जिस स्थिति में हैं, 20 साल से शासन में है, नीतीश कुमार से अब सत्ता हस्तांतरित कर लेना चाहिए, और इसके लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके कई प्रमाण मिले होंगे, कई खबरें आपने सुनी होगी, लेकिन फैक्ट्स आपको इसी चैनल पर मिलता है और हम फैक्ट बताने जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट भी आपने देखा होगा, ओपिनियन पोल हुआ है, पोल ट्रैकर का जो सर्वे आया है, उस सर्वे में तेजस्वी यादव ग्राफ 1 में है। इतना ही नहीं,
दूसरा भी सर्वे है, उस सर्वे में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से थोड़ा ऊपर है। आप जानते हैं कि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें जीत हार का अंतर कितना था, ये आपको अच्छी तरह से पता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये एपिसोड थोड़ा बड़ा होगा, तो निश्चित रूप से थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन इसमें हम पॉइंट दर पॉइंट आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार माइनस नीतीश सरकार बनाने की क्यों हम बात कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि माइनस नीतीश सरकार बनाने की। कल तक हम ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दोनों ही गठबंधन में समान अवसर है। नीतीश कुमार वो सी एंकर है जो एकदम पकड़ करके रखते हैं उस जहाज को, और बिहार रूपी जहाज को बिना नीतीश कुमार के कोई भी 1 इंच भी हिला नहीं सकता है। अब तक का तो यही रिकॉर्ड रहा है। तो क्या 2025 में भी यही होगा? सर्वे तो ये नहीं बता रहे हैं। परिस्थितियां भी नीतीश कुमार के पक्ष में कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो सबसे प्रबल मित्र है, जिसको लेकर के वो दावा करते हैं कि सबसे पुराना अलायंस है, भले ही वो कई बार जाकर के इस अलायंस को नया पुराना कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद स्वाभाविक अलायंस की बात की जाती है, जबकि आपको पता है कि नीतीश कुमार का आइडियोलॉजी मेल नहीं खाता है भारतीय जनता पार्टी से। इन सब के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर लगातार मुहर लगती हुई नजर आ रही है। कई सर्वे हमने देखे, उन सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे ऊपर चल रहे हैं। अब यहां समस्या यह है कि नीतीश कुमार के अलावा एनडीए गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, और यही स्थिति महागठबंधन में भी है। कांग्रेस तैयारी कर रही है। कल ही हम बातचीत कर रहे थे तो हमारे ही एक सहयोगी हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस जो है वो अलग से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या नीतीश कुमार भी इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं क्या? एक बार फिर से नीतीश कुमार को 2020 की तरह चिराग मॉडल और कुशवाहा मॉडल को लेकर के परेशानी होगी क्या? ये सभी बातें घुमा फिरा करके एक जगह आकर के सवाल पूछने लगती हैं, और इन सवालों का जवाब जब हम खोजने जाते हैं तो फिर वहीं से सवाल शुरू हो जाता है। हमने आपको बताया था कि माइनस नीतीश एनडीए का स्वरूप क्या हो सकता है, और एनडीए में कितनी ऊपर नीचे हो सकती है, कौन साथी जुड़ेंगे, कौन साथी अलग होंगे। अगर नीतीश कुमार को माइनस कर देते हैं आप एनडीए गठबंधन से, तो कई लोगों के लिए रास्ता बन जाता है, क्योंकि अकेले नीतीश कुमार जितना दायरा लेकर के बैठते हैं, जितनी सीटें उनको चाहिए, उतनी सीटों में तो कितने लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है और कई समीकरण जोड़े जा सकते हैं। लालू प्रसाद यही काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद ने 36% अति पिछड़ा को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस बार लालू प्रसाद 36% अति पिछड़ा में जिस समाज का, जिस जाति का वोट बैंक थोड़ा परिवर्तनशील होगा या फायदेमंद होगा, ऐसा लगेगा कि उसका वोट ट्रांसफर होता है, उसके समाज के, उस जाति के नेता को इस बार चुनाव में उतारेंगे। मगनीलाल मंडल उसी के एक वाहक हैं, डबल एम ट्रिपल एम तक पहुंच गए। पहले हम M² कहते थे, M+M+Y, यानी मुस्लिम, मलाह और यादव। अब M+M+M+Y हो गया है। इसके अलावा अभी और समीकरण जुड़ रहे हैं। अब मुस्लिम, मल्लाह और मंडल, ये तीनों को जोड़ लिया गया है। और मंडल को जोड़ने के साथ साथ आपको सीधे याद आ जाता होगा 90 का दशक, जहां मंडल कमीशन लागू हुआ था, और उसको लेकर के बिहार में, देश भर में हुआ था, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा बवाल मचा था। इस मंडल कमीशन को लेकर के सवर्ण लोग जो है, सवर्ण समाज काफी नाराज हुआ था। लालू प्रसाद ने इसको लागू करने के लिए, वीपी सिंह ने इसको लागू करने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया। लागू भी हो गया। धीरे धीरे करके मंडल और कमंडल की राजनीति जो है शांत पड़ी। नीतीश कुमार उस खेमे में थे, और नीतीश कुमार ने उस खेमे में रह करके इस लड़ाई को दूसरे एंगल से मोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि सुगमता से अगर नीतीश कुमार के साथ जुड़ करके सरकार में रहा जा सकता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी मंडल कमंडल की राजनीति फिर से करना चाहती है। लालू प्रसाद ने उस समीकरण को साध लिया है, और उनका चस्का जो है वो कब से लगा है, तो 2024 के चुनाव से ये चस्का लगा है। 2024 के चुनाव में लौकुश समीकरण को तोड़ करके कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव ने एक बड़ा गेम जीत लिया है। पहली हर्डल तो उन्होंने पार कर ली है। नीतीश कुमार का इतना मजबूत लौकुश समीकरण टूटा है, और तब टूटा है जब कुशवाहा समाज के लोग
बड़ी भारी संख्या में भाजपा ने भी जोड़ा और नीतीश कुमार ने कई लोगों को जोड़ करके उन लोगों को अवसर भी दिया कुछ आगे करने का। जैसे आप देखे होंगे कि श्री भगवान कुशवाहा को एमएलसी बनाया गया, कुशवाहा समाज का हित करेंगे और कुशवाहा समाज उनके साथ जुड़ा रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा ऑलरेडी पहले से कुशवाहा समाज के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे करके कुशवाहा समाज को अपने साथ रखने की कोशिश की। यह शुरुआत नीतीश कुमार से छीनने का भारतीय जनता पार्टी ने ही किया और कुछ हद तक उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक को भी अपने तरफ घुमाने का कोशिश किया। कोई कुर्मी नेता को सामने लेके आते तो उसका फायदा मिल सकता था, लेकिन पता था भारतीय जनता पार्टी को कि कुर्मी नेता कितना भी बड़ा आ जाए तो नीतीश कुमार के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह को ला करके देख लिया था। आरसीपी सिंह जब तक नीतीश कुमार के साथ थे तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद थे। जैसे ही नीतीश कुमार से हटे, आपको पता है कि पेड़ से टूटा हुआ फल कभी फिर आगे नहीं बढ़ता है, पनपता नहीं है, या तो वो सड़ जाता है या तो किसी काम का नहीं रहता है। वही स्थिति हुई। आरसीपी सिंह गए, वहां उनका कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि इनका कोई यूज नहीं है और अंततः उनको भारतीय जनता पार्टी से बाहर होकर अपनी पार्टी बनानी पड़ी। आज कहां है ये सब कोई जानते हैं। प्रशांत किशोर के साथ अपनी पार्टी का विलय किया और प्रशांत किशोर की पार्टी में अब नंबर 2 या 3 के कह सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर नंबर 1 है, 2 नंबर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं उदय सिंह और तीसरे नंबर पर आरसीपी सिंह को आप जोड़ सकते हैं। तो वहां उनको एक मौका मिला है, लेकिन उस मौके को भी वो भुनाने में कितना सफल होंगे ये कहना मुश्किल है। हम उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कि यहां से 2024 के चुनाव में जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से लौह कुश समीकरण में बड़ा डेंट जो है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने लगा दिया। कुशवाहा समाज के 2 महागठबंधन में नेता जीत करके गए, जबकि एनडीए गठबंधन से 2 हारे। इनफैक्ट कहा जाए तो उससे ज्यादा भी हारे। जीत करके तो इधर से भी आए कुशवाहा समाज से, लेकिन इनके जीतने पर उतनी खुशी नहीं हो सकती है जितना जीतने पर खुशी एनडीए गठबंधन से अलग महागठबंधन की तरफ है। महागठबंधन में एक तो उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद होगा कि बड़ी बुरी तरह से महागठबंधन ने उनको हराया। परिस्थितियां क्या थी उससे हम चर्चा करने नहीं बैठे हैं। हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि कुशवाहा बनाम कुशवाहा की लड़ाई में चाहे कोई भी आ जाए, उपेंद्र कुशवाहा का ग्राफ बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा, लौह कुश समीकरण का सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार, और इस दोनों समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तब भी उपेंद्र कुशवाहा को जिता नहीं पाए। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा गढ़ चित्तौड़गढ़ कहा जाता था राजपूतों का, उस चित्तौड़गढ़ में औरंगाबाद में राजपूतों की बुरी हार हुई, एनडीए की हार हुई और वहां से कुशवाहा जीत करके आए। बात इतना ही नहीं है, संतोष कुशवाहा पूर्णिया में, जो कि विकट परिस्थितियों में जब नरेंद्र मोदी का तूती बोलता था 2014 में, तब वो जीत करके आए थे। नीतीश कुमार को खुश होने का एक मौका दिया था उन्होंने, लेकिन वो भी हार गए। तो ये कहीं ना कहीं ये टूटने का एक अंदेशा था और यहां से तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज ने उनको सपोर्ट किया। जो छूट रहा था उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2024 के चुनाव में 67% वोट मिले थे, जो 2019 की अपेक्षा 12% कम था। वहीं अगर बात करें तो 19% ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को यानी तेजस्वी यादव की टीम को मिला था। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा अंतर पैदा करता है। अब ऐसी स्थिति में आगे की रणनीति के लिए तेजस्वी यादव ने जो जाल बिछाया है, मल्लाह अति पिछड़ा समाज में सबसे बड़ा वर्ग है, क्योंकि नोनिया, बींद, मलाह वगैरह वगैरह ये सब जोड़ करके। अब आपको बताया, इसमें एक छोटी सी बात और बता देते हैं आपको कि दिल्ली से जो हमारे पास खबर आ रही है, उस खबर के हिसाब से जो अति पिछड़ा समाज है उसके कई जातियों के बड़े नेता दिल्ली में एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात किए हैं। मुलाकात के बाद बहुत सारी बातें हुई हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि एक मंगनीलाल मंडल को परास्त करने के लिए, एक मुकेश सहनी को परास्त करने के लिए एक बड़ा खेल दिल्ली में चल रहा है और उस खेल में ऐसे कई जाति के नेता
जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में वो बेहतर भूमिका निभाएंगे, इसकी भी शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। नमन जी जब दिल्ली से लौट करके आएंगे तो बहुत सारी बातों पर खुलासा भी होगा और वो खुल करके बताएंगे भी कि क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है और किस तरह के समीकरण गढ़े जा रहे हैं। लेकिन जो समीकरण गढ़ा जा रहा है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि चिराग, मांझी और कुशवाहा, मैंने माइनस नीतीश की बात की है और माइनस नीतीश की बात मैं पिछले कई महीनों से कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि एनडीए गठबंधन में माइनस नीतीश, मुझे जो नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि जो है उस तरफ पड़ गई है कि नीतीश कुमार अब लगेज बनते जा रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है वो नजरिया बदल सकता है। इससे फायदा ये होगा कि कई लोग वापस आएंगे। एक तरफ आप महागठबंधन में समझ लीजिएगा, बहुत बारीक बात है लेकिन समझना तो पड़ेगा, मंगनी लाल मंडल के आने से मुकेश सहनी का भाव गिरेगा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से दोनों आते हैं और जब मंगनी लाल मंडल को पूरा कमान लालू प्रसाद तेजस्वी यादव देंगे, पूरी पार्टी का कमान होगा और ये 31% वोट का मालिक बन के जब काम करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का पावर थोड़ा कम होगा, तो मुकेश सहनी भी अपने लिए एक नया पावर सेंटर खोजेंगे। एनडीए गठबंधन बार बार मुकेश सहनी की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है और इस हाथ बढ़ाने को लेकर के बहुत सारी बातें भी सामने निकल के आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो माइनस नीतीश मैं बात कर रहा हूं एनडीए गठबंधन की, तो मुकेश सहनी के लिए वहां जगह बढ़ जाता है और मुकेश सहनी का डिमांड भी पूरा हो जाएगा। वहीं नाराज उपेंद्र कुशवाहा को समझाने के लिए जो बार बार आप देख रहे हो रैली कर करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां भी नीतीश कुमार के हटने से उपेंद्र कुशवाहा की सीटें बढ़ेंगी। 2015 में यही हुआ था, नीतीश कुमार नहीं थे और नीतीश कुमार के नहीं रहने से वो 23 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 24 सीटों पे। यही हाल था जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी 2020 में आपको पता है कि 7 सीटों पे उनको लटका दिया था नीतीश कुमार ने, क्योंकि किसी डाल से टूट करके आए थे। उनको एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ना था, जितनी भी सीटें मिल जाए विनिंग कंडीशन वाली सीटें उनको चाहिए थी और इसके लिए वो तैयार हो गए। लेकिन इस बार तो वो मजबूती के साथ खूंटा गाड़ के खड़े हैं। लोकसभा में भी उन्होंने एक सीट स्वीकार किया था कि विधानसभा में उनको बेहतर अवसर मिलेगा। अब अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो उनकी भी 20 सीटों की डिमांड जो है वो पूरी हो जाती है। बाकी मुकेश सहनी वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि वो 20 से महागठबंधन में तो वो कह रहे हैं कि 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 20 सीटों पर से 20 से 40 सीटों के बीच में उनके लिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। उसमें भी जो नया समीकरण आया उस समीकरण में उनको 12-13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। 11 सीटें उनको मिली थी 2020 में, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से दिया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उन्हीं के सिंबल पर लड़े थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मुकेश सहनी का भी एनडीए गठबंधन में एंट्री हो सकता है यदि नीतीश कुमार को माइनस कर दिया जाए। जो सरकार बनेगी वो माइनस नीतीश बनेगी, ये बात भी कही जा रही है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वो अब नीतीश कुमार के साथ अगर आते भी हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई समझौता वो नहीं करेंगे, यानी वहां भी माइनस नीतीश की बात हो रही है। इसके अलावे आप एक और समीकरण समझ लीजिए, चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती, हालांकि नीतीश कुमार रहते हुए भी नहीं सोच सकते हैं। जो वर्तमान स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का, उसी स्वरूप का नतीजा है कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा है। नीतीश कुमार पर 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। एक नया चेहरा जब मुख्यमंत्री का सामने होगा तो एनडीए गठबंधन को एक नया स्पार्क मिलेगा। कौन चेहरा होगा यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि चुनाव के बाद परिस्थितियों के अनुसार किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और जिसका डर है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो साफ साफ नजर आ रही है। अब तेजस्वी नीतीश में रेस अगर चल रहा है तो उस रेस में तीसरा कौन होगा, इस बात को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर माइनस नीतीश हो जाए तो प्रशांत किशोर और अन्य लोगों पर भी, तेजस्वी यादव पर भी ये टीम भारी पड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही ये जानकारी मिली, आपको पता ही होगा, सारा चीज आप देख रहे हैं, जब अप्रैल में सर्वे रिपोर्ट आया तो चिराग पासवान सबसे पीछे चल रहे थे मुख्यमंत्री के रेस में। जैसे ही उनकी पार्टी ने यह बात कहा
कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी बनेंगे, बिहार के लिए ही उन्होंने राजनीति शुरू की है, तो वैसे ही उनका ग्राफ इतना तेजी से आगे बढ़ा कि सबका ग्राफ घटा और इनका ग्राफ जो है ट्रिपल बढ़ के गया। 10% से ज्यादा लोगों ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया। ये ग्राफ बढ़ने का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव के सामने एक युवा चेहरा, वो भी हैं, सम्राट चौधरी भी एक युवा चेहरा है, वो भी तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, दांव उन पर भी खेला जा सकता है, लेकिन ये नीतीश कुमार के साथ रहते नहीं हो सकता है। जैसे लालू प्रसाद को लेकर के, तस्वीर को लेकर के अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की बहुत सारा विवाद हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोनों पहलू भी सामने आ रहे हैं। उसी तरह से आपको बता देते हैं कि ये पूरा समीकरण जिस तरह से नजर आ रहा है, उस समीकरण में बहुत कुछ चीजें नजर आ रही। एक तरफ जहां इस बार 2020 से उल्टा रिजल्ट की बात की जा रही है, जितनी सीटें जीत करके महागठबंधन आया था उतनी ही सीटें अब एनडीए को बताई जा रही हैं, 110 से 12 सीटें। जितनी सीटें महागठबंधन जीत करके आया था 2020 में, उतनी ही सीटें अब एनडीए गठबंधन को बताई जा रही हैं, 110 से 112 सीटें। और वहीं जितनी सीटें एनडीए जीत करके आई थी उतना महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा है 126 से लेकर के 28 के बीच में, यानी पासा पलट रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है कि मिशन 25 पैक कर दिया है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आप चिराग पासवान की जो रैली देख रहे हैं, इस रैली में अपार भीड़ देख रहे हैं। भीड़ तो आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर की रैलियों में भी हो रहा है, वो भी जो भ्रमण कर रहे हैं उसमें भी काफी भीड़ हो रही है। मैंने देखा सीतामढ़ी में बहुत भीड़ हुई थी, अपार भीड़ थी। कई युवा नेताओं को मैंने देखा जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो उस भीड़ का हिस्सा थे और काफी मजबूत काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ माइनस नीतीश अगर एनडीए गठबंधन की कल्पना की जाएगी तो उसमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर को और नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव को आउट करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भीतर ही भीतर भले ही इस बात को आप एक बात समझ लिए, नीतीश कुमार क्या बैठे हुए थोड़े हैं, नीतीश कुमार भी प्लान बी पे काम कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन में उनके साथ समझौता नहीं होता तो वो क्या करेंगे। जब जब जरूरत ऐसी महसूस हुई है तो नीतीश कुमार ने पाला बदला है, और नीतीश कुमार इसके लिए माहिर माने जाते हैं। और किसी पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इस मामले में तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार 2025 से 30 तक एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और ये उनका ख्वाब तभी पूरा होगा जब उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। एनडीए गठबंधन में अभी दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा है, और एनडीए गठबंधन के घटक दल ये समझ भी रहे हैं कि अगर नीतीश एनडीए से हट जाते हैं तो उनका ग्राफ जो है बढ़ जाएगा। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप काहे टेंशन ले रहे हैं, हम हैं ना, हम कहिए ना कितना सीट आपको जितवा के दिए ला दें। हालांकि 2015 में फेल हुए थे तो वो समीकरण कुछ अलग था, लेकिन आज के डेट में 10 साल पुराने नीतीश कुमार हो गए। 2015 से 25 के बीच में 10 साल का अंतर है। तब नीतीश कुमार में स्पार्क दूसरा था, लालू प्रसाद में स्पार्क दूसरा था। दोनों मंच पे खड़ा होकर के दही का टीका लगाते थे, माला पहनाया करते थे कि इनको माला पहना देना। आज वो स्थिति नहीं है, दोनों उतनी रैलियां नहीं कर सकते हैं और उतनी सभाओं में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, नीतीश कुमार के करीबी जाकर के लालू प्रसाद से मिल रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब मंगनी लाल मंडल के जाने को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी कोई रणनीति हो, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को या तो नीतीश कुमार से मोह भंग करना पड़ेगा, या नीतीश कुमार को लेकर के बाकी के लोगों से मोह भंग करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी करती क्या है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें माइनस नीतीश सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो महागठबंधन की बने या एनडीए गठबंधन की बने। फिर से नया सर्वे होगा जब नीतीश कुमार के बिना एनडीए गठबंधन की कल्पना की जाएगी, और अगर नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो ग्राफ क्या होता है।
अगर महागठबंधन में उनको स्वीकार नहीं करता है, नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की तरफ आते हैं, तब का ग्राफ क्या होता है, पूरी स्थिति गंडमगोल हो जाएगी और एक नया समीकरण आपको देखने को मिल सकता है। उस समीकरण में भी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के चांस कितने हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि नीतीश कुमार उतनी सीटें लेकर के आ सकते हैं जितनी सीटों से सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जरूरत हो। यानी माइनस नीतीश सरकार बनाने की कल्पना अभी जो वर्तमान परिस्थिति है और गठबंधन है उसमें संभव नहीं लगता है। परिस्थितियां बदलेंगी, समीकरण बदलेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। आने वाले समय में हमारी नजर बिहार के हर छोटी बड़ी खबर पर है और इस नजर को हम बना करके आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, परिस्थितियों को बताते रहेंगे। देखते रहिएगा भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।